हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दीव में गंगेश्वर मंदिर, जो समुद्र के करीब चट्टानों पे बना हुआ एक अद्भुत मंदिर है, वहां भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम आज दौरा करेंगे INS खुखरी मेमोरियल का, जो गंगेश्वर महादेव मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। दोस्तों, हम निकल चुके हैं INS खुखरी मेमोरियल की ओर और वहां जाते हुए रास्ते में आप कुछ इस तरह के सुंदर नज़ारे देख पाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह हमारे देश के इतिहास से जुड़ी हुई है। ये जगह अपनी जान की परवाह किए बिना भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए उन जवानों की याद में बनाई गई है, जिन्होंने दीव से करीब 40 नॉटिकल माइल्स अरब सागर में अपनी जान गंवाई और देश के लिए शहीद हुए। इस जगह को अभी भी विकसित किया जा रहा है। ये जगह बहुत ही सुंदर चक्रतीर्थ बीच के पास बनी हुई है, जहाँ से आप समुद्र की ताज़ा हवा महसूस कर सकते हैं और शाम को सुंदर सूर्यास्त भी देख सकते हैं। ये मेरी नाती है, चलो इसे देखिए, ये मज़े से झूमते हुए घूम रही है। ये जगह बहुत ही बड़ी, आकर्षक और वेल मेंटेन्ड है। जैसा कि मैंने कहा, सामने दिखने वाला ये बीच चक्रतीर्थ बीच है और यहाँ पे शाम को अपने चाहने वालों के साथ सनसेट का नज़ारा ज़रूर देखें। ये एक मैजिकल जगह है। दोस्तों, नौसेना एक फौज का ऐसा हिस्सा है जिन्हें सिर्फ दुश्मन का ही नहीं पर हर रोज तूफानों का, समुद्री चट्टानों का और कई सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आज तक भारतीय नौसेना के इतिहास में युद्ध में हारने वाला INS खुखरी एकमात्र जहाज है। INS खुखरी भारतीय नौसेना की टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास की फ्रिगेट यानी के युद्ध जहाज था, जिसमें 18 अधिकारी और 176 नाविक डूबने से शहीद हो गए। यहाँ पे एक खोड़ियार माता का छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है, जहाँ आप खोड़ियार माता के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, INS खुखरी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी नौसेना की डेफनी श्रेणी की पनडुब्बी यानी के सबमरीन, जिसका नाम था हैंगर, जिसके द्वारा INS खुखरी दीव में गुजरात भारत के तट के पास डूब गई थी। कोरिया युद्ध के बाद यह पहला युद्ध जहाज था जो किसी पनडुब्बी के द्वारा कार्रवाई में डूब गया था। इस जहाज के कप्तान थे कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला। शहीदों में से एकमात्र भारतीय कप्तान थे
जो अपने जहाज के साथ नीचे चले गए थे। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आईएनएस खुखरी के शहीद नाविकों के लिए एक स्मारक है। स्मारक में एक कांच के घर में खुखरी का एक स्केल मॉडल है, जिसे समुद्र के सामने एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया है। इस स्केल मॉडल के चारों ओर बने कांच के घर पे सभी शहीदों का नाम अंकित किया गया है। दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत के बाद भारतीय नौसेना के रेडियो डिटेक्शन उपकरण ने दीव बंदरगाह से लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पनडुब्बी की पहचान की। पश्चिमी बेड़े के 14वें फ्रिगेट स्क्वाड्रन को पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, जिसमें आमतौर पर 5 जहाज थे, जिसमें खुखरी, कीर्पन, कालवेती, कृष्णा और कुथार शामिल थे। लेकिन घटना के समय बॉम्बे में कुथार के बॉयलर रूम की मरम्मत की जा रही थी। एक कारण था जिसने आधुनिक डाफनी श्रेणी की पनडुब्बी के खिलाफ 2 पुराने ढंग के ब्लैकवुड श्रेणी के युद्ध जहाजों को तैनात करने के निर्णय को प्रेरित किया हो सकता है, और वो ये है कि उस वक्त भारतीय नौसेना में पर्याप्त संख्या में एंटी सबमरीन विमानों की कमी थी। 9 दिसंबर के शुरुआती घंटों में पाकिस्तानी सबमरीन हैंगर ने क्षेत्रों में 2 सोनार संपर्कों को उठाया। सोनार और रडार प्रसारण ने उन्हें युद्ध जहाजों के रूप में पहचाना, लेकिन पाकिस्तानी सबमरीन हैंगर उन्हें रोकने में विफल रही और सीमा बढ़ने पर संपर्क खो दिया। दोस्तों, अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि भारतीय F-14 स्क्वाड्रन के जहाजों पर लगे सोनार की रेंज यानी खुखरी, कीर्पन और कुथार पर लगभग 2500 मीटर ही थी, जबकि पाकिस्तानी डाफनी श्रेणी की पनडुब्बियों की रेंज लगभग 25,000 मीटर यानी कि 10 गुना अधिक थी। दोस्तों, करीब रात के 8:30 बजे हैंगर ने कीर्पन पे एक होमिंग टॉर्पीडो दागा। टॉर्पीडो विस्फोट करने में नाकाम रहा और कीर्पन ने इसका पता लगाया और दूर हो गया और पाकिस्तानी सबमरीन पे मॉर्टार फायर किए। ठीक उसी वक्त खुखरी ने अपनी गति बढ़ा दी और पनडुब्बी हैंगर की ओर मुड़ गया, लेकिन पाकिस्तानी हैंगर ने खुखरी में निर्देशित एक दूसरे टॉर्पीडो को दागा। टॉर्पीडो खुखरी से टकराया और उसके ऑयल टैंक के नीचे फट गया। पाकिस्तानी सबमरीन के कप्तान अहमद तस्नीम के अनुसार जहाज 2 मिनट के भीतर डूब गया था। अन्य सूत्रों का दावा है कि खुखरी नीचे जाने से पहले 3 टॉर्पीडो से टकराया था। भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए उन जवानों को मेरा दिल से सलाम। जय हिंद। तो दोस्तों, यही थी आईएनएस खुखरी की कहानी। अगर आपको कहानी और डिटेल में जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसके साथ हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते नई जगह के साथ नए एडवेंचर पे। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।